सर लेकिन अतर मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि जब एग्जीक्यूटिव पर इल्ज़ाम है, ये उनके रिमार्क्स हैं, तो फिर ये कैसे है कि तहकीकात जो है वो भी एग्जीक्यूटिव करे, यानी जो कमीशन बन दोनों दो हिस्से हैं। अच्छा, इंतजामिया जो है, इंतजामिया अगरचे बड़ी एक वसी टर्म है, लेकिन जब हम इस्तेमाल करते तो आमतौर पर हुकूमत समझते। अच्छा, अब जो अदारे हैं, खासतौर पर जो खुफिया अदारे हैं, वो हुकूमत से मावरा काम करते हैं, ये है मसला। अच्छा। अब आप उसको ये नहीं कह सकते किसी इंतजामी हुक्म के तहत कर रहे हैं। तो यहाँ अगर वो वजीर आजम के हुक्म के ताबे कर रहे हो तो फिर तो और बात है। हाँ यही सर, यही तो बात है ना। अब मसला ये हो गया है कि अगर आपने एक रियासत के अंदर रियासत बना ली है, अपने तौर पर जो कार्रवाइयां करें, एक जमाने में होता था कि वजीर आजम भुट्टो साहब के दौर में भी, उसके बाद भी, जो वजीर आजम या सदर के इशारे पर यह कार्रवाइयां होती थी। सही। और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो मालूमात गैदर करता था, जजों को फॉलो करता था, उनका पीछा करता था, ये सारे काम होते थे चोरी छुपे। ठीक है। लेकिन ये कि वो अदारे अपने तौर पर ये काम शुरू कर दें या किसी और के से हुक्म लेकर ये काम शुरू कर दें। अब तो असल बात ये हो गई ना, देखिए कि एक तरफ फौजी क़यादत है, एक तरफ सियासी क़यादत है। बिल्कुल। तो इल्जाम जो लगाया जाता है वो फौजी क़यादत पर लगाया जाता है। बिल्कुल। तो सियासी क़यादत तो उसमें बिल्कुल मजबूर महज हो जाती है। और फौजी क़यादत के बारे में भी आप ये नहीं कह सकते कि वहां से इस तरह की बाकायदा कोई कार्रवाई हो रही हो। बाज खुद सर लोग जो होते हैं अदारों में, जो हमेशा कहा जाता है, वो अपने तौर पर भी शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं। हाँ जी। अपनी तौर पर भी किसी खास सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने में काम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये रुकावट उनके आगे लगाना जरूरी है, उनकी हद बंदी जरूरी है, और ये तय कर लेना चाहिए हमेशा के लिए। और सियासी जमातें सारी जो हैं उस अहद में शरीक हों। सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा अहद जो है, अच्छा, वो उसकी शक्ल दे सकता है। तमाम सियासी जमातें उसमें दस्तखत करें कि वो किसी भी खुफिया अदारे के साथ मिलकर कोई किसी दूसरी जमात के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी, और खुफिया अदारों को भी ये हल्फनामा उनको भी दिया जाए, और जो इसकी वायलेशन पे फिर उनको सजा भी दी जाए। तो ये काम करने के हैं मुस्तकबिल पर नजर करके। अच्छा, माजी में जितना उलझाएंगे अपने आप को, मुस्तकबिल उतना धुंधला हो जाएगा। ठीक है। वाकयात की तह तक पहुंचना चाहिए, लेकिन जैसे आज रिमार्क्स आए कि भी आप पीछे का छोड़ दें जो हुआ, अब आगे बढ़े। सदैव आपने करना है, रोकना है, अपना मुस्तकबिल दुरुस्त करना है, माजी दुरुस्त नहीं करना। वो तो जो होना था वो हो चुका, हो गया। लेकिन सर सबक हासिल करना है। लेकिन इसमें जो स्टेक होल्डर है हुकूमत रहेगी आपके ख्याल में, या हुकूमत माइनस हो सकती है? हुकूमत भी स्टेक होल्डर है। अच्छा, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी है उन अदारों को, देखिए दस्तूरी तौर पर वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल उनके ताबे, काबीना है, पार्लियामेंट है। कोई अदारा अगर तजावुज करता है, खा कोई भी हो, उसको रोकना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। चलें सर, कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो पंजाब जो हुकूमत है या काबीना है वो अपनी निभाने की कोशिश कर रही है। इजलास हुआ पंजाब काबीना का, उसने स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट जो है वो कायम करने की मंजूरी दी है। ख़ासकर जो हतक इज़्ज़त केस है ना, उसमें कहा गया कि 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल को ख़त्म करना होगा। इस सिलसिले में कानून जल्द जो है वो असेंबली में पेश किया जाएगा। हतक इज़्ज़त का कानून जो है इसको मुअस्सर बनाना, और ये इसमें दुनिया भर में तो आपको तावान अदा करना पड़ता है। जुर्माने दिए हैं, जुर्माने बड़े जुर्माने दिए हैं। आप उनको डिफेम करते हैं जिनको, और माफ़ी अलग मांगनी पड़ती है उनको, आप हर्जाना पे करते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ हमने इस पर फोकस नहीं किया, ना हमारी अदालतों ने, ना हमारी इंतजामिया ने। और अब भी आप कानून में लिख देंगे कि इतने दिनों में यह काम हो जाएगा, वो काम नहीं होगा, क्योंकि हमारे आइन में लिखा हुआ है ना हो तो काम मुकर्रर वक्त में ना हो वो बाद में हो जाएगा। इसको भी यकीनी बनाना चाहिए, और जज हजरात जो हैं उनको रुख्सत कर दिया जाए अगर वो काम ना कर सके। अच्छा, यानी जो टाइम बाउंड हो, रात को बैठे, दिन को बैठे, फैसले करे, समाअत करे। अच्छा, तो इसलिए ये जो हमारी सूबाई काबीना है, इसकी जितनी भी जो हुकूमत ट्रैफिक रूल्स नाफिज नहीं कर सकती,
सही बात है। जो बाजारों में तजावुजात खत्म नहीं कर सकती, वो ये डेफेमेशन का लॉ है मौसर बनाई। अच्छा, पतंगबाजों के भी दावा होता है सर, पतंगबाजों को पकड़ा नहीं जा रहा, वो मोटरसाइकिलों में तारें लगा लगा के दी जा रही हैं कि इससे बचा लो अपने आप को। दावे हैं। अब आपको ये काम करना है जो डिफेम। अब सोशल मीडिया में एक तो वो लोग हैं ना जो जहां रहते ही नहीं है, बैरून मुल्क बैठे बैरून मुल्क हैं, उनकी पकड़ ही नहीं है। प्लेटफॉर्म जो हैं वो हमारे कानून को जवाबदेही नहीं है। जाली फेक न्यूज शेयर करके प्रोपेगेंडा, ये अलग चीज है। जो लोग यहां मौजूद हैं उनको तो पकड़े, उनको तो जवाबदेह बनाएं। बिल्कुल। जवाबदेह होना। देखिए, मुझे आजादी हासिल है, आपकी इज्जत पर हमला करने की आजादी नहीं है। दूसरे की कहते हैं ना, जहां से नाक शुरू हो जाए वहां आपकी आजादी खत्म हो जाती है। ये जो आजादी इजहार है, ये मतलब ये नहीं है कि मैं जो अपने हाथ में स्याह दवात लेके फिरूं और जिसके चेहरे पे चाहूं कालक मल दूं। तो बहरहाल ये तो एक दावे हैं। जब अमल होगा तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या नतीजा निकलता है, कैसे इकदामात होते हैं।